गई है। मारवाड़ जंक्शन सिविल न्यायालय मजिस्ट्रेट ने बारसा विद्यालय में छात्र छात्राओं को साइबर अपराध बचाव के बारे में किया जागरूक। पाली जिले के मारवाड़ कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक बारसा में साइबर फ्रॉड एवं इंटरनेट धोखाधड़ी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मारवाड़ जंक्शन न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर की। इसके पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी ने विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड से जुड़े खतरों और उससे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर आने वाले किसी भी अनजाने लिंक को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्तिगत जानकारी और डाटा साइबर अपराधों के हाथ लग सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहने, OTP साझा न करने और मजबूत पासवर्ड रखने की सलाह दी है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के विभिन्न तरीकों से अवगत कराया गया है, जिससे वे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सके। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। ये सब क्या है? अपराध। इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना है और जैसे ही हमें ऐसा कुछ लगे अपने माता पिता, टीचर्स, अपने बड़ों को बताना है, उनकी सहायता लेनी है। ये ऐसा अपराध हो रहा है कि आजकल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई कभी इंटरनेट नहीं चलाएगा। ये हमारा रोज का दिनचर्या का एक हिस्सा हो गया है कि हम फोन भी चलाएंगे, इंटरनेट भी चलाएंगे, लेकिन उसमें किसी तरह की हमें अपराध या अप्रिय घटना का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हमेशा जागरूक रहना है। और उसके लिए आपके साथ हमेशा लालसा भी है, आपकी सहायता करने के लिए हम भी है। आप चाहे तो पुलिस से, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये क्या करता है? ये सबकी सहायता करता है कानूनी रूप में। तो इसका नंबर क्या होता है? 999289। क्या होता है? 900-900। तो हमेशा इन सब नंबर को डायरी में लिख के रखना, इन सब नंबर्स को याद रखना। कभी भी कुछ गलत हो तो उस पर शिकायत करना। 3 तरह के बॉक्स आपके यहाँ है। क्या लिखा हुआ है इस पे? कोर्ट वाली दीदी का बॉक्स। इस बॉक्स में अगर कुछ भी गलत कभी हुआ है इंटरनेट पे या कुछ हुआ है तो उसको लिख के इसमें डाल देते, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। समझ गए? और जो भी मैंने बताया है इसकी एक बुकलेट है जो मैं अभी आपके प्रिंसिपल साहब को दूंगी, तो ये आपकी लाइब्रेरी में रख देंगे। और आप अगर चाहे तो इसमें नंबर वगैरह सब लिखे हैं, उनको अपनी नोटबुक में या कहीं डायरी में कहीं लिख लेना और इसको पढ़ना कि कैसे क्या गलत हो सकता है। इसमें सब बच्चों के लिए समझाया गया और आसान शब्दों में समझाया गया है कि वो समझ सके कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है? तो आगे से सबको ध्यान रख के सतर्क रह के फोन चलाना है। और फोन चलाने के लिए उम्र का ध्यान रखना है। इंस्टाग्राम के लिए 13 साल की ही आयु होती है, 13 वर्ष की होती है। उससे नीचे वाला चलाता है तो माता पिता की देख हमारी जो हमें आगे बढ़ाए वैसी चीजें देखनी है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन गेम लेके पापा के फोन से, ऑनलाइन गेम में पापा के पैसे उठ जाए बैंक खाते से। होता है ना? सुना है ऐसा कई बार कि बच्चा फोन चला रहा है और पापा के अकाउंट खाली हो गया, किसी ने फोन हैक कर लिया, कोई चुपके से आपके फोन में घुस जाएगा चोर की तरह और आपकी सारी जानकारी लेके चला जाएगा। चोरी सिर्फ घर में घुस के चोरी करना नहीं होता है, चोरी ये भी होता है कि कोई किसी के फोन में घुस जाए या कंप्यूटर में घुस जाए इंटरनेट के माध्यम से और फिर उसकी सारी जानकारी ले ले, उसका बैंक अकाउंट खाली कर दे। सिर्फ पैसों से ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ फोटोज है हमारे फोन में, की परमिशन से चलाए, उनको ध्यान में रखते हुए चलाए कि भी आप क्या चला रहे हैं। जहाँ अच्छी चीजें होती है वहाँ बुरी चीजें, समझ गए? ये सब जब होता है तो इसकी शिकायत हमें अपने बड़ों से करनी चाहिए, अपने टीचर से, माता पिता से, जिसको भी बता सके। इसको सहन नहीं करना है। तो इसके लिए आज हमने एक जागरूकता शिविर रखा है जो हमारे कोर्ट की तरफ से रखा गया है आपके लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से। हम सब आपको इसीलिए इकट्ठा होकर समझा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच